नमस्कार। एस श्री एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के अन्य अधिवेशनों को। तो आज शुरू करते हैं ये सेशन। तो पहले पढ़ेंगे गुवाहाटी अधिवेशन जो 1926 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्रीनिवास अयंगर को। इसमें कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कि अब से जो भी कांग्रेसी होंगे वो खादी पहनेंगे, और स्वराजवादियों और राष्ट्रवादियों का यहाँ पे वापस से मेल हो गया था। अब हम आते हैं मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर एम ए अंसारी। इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा साइमन गो बैक दिया गया था और पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य माना गया। नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। अब आते हैं हम लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ, बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और यहीं सबसे पहले पूर्ण स्वराज जो है उसको घोषित कर दिया गया था। 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पर जब हमें स्वतंत्रता मिली तो वो 15 अगस्त की तिथि थी। इसलिए जब संविधान लागू करने की बात हुई तो 26 नवंबर को जो संविधान बनकर तैयार हो गया था उसे उस दिन ना लागू करके ये जो इम्पोर्टेंट डे था 26 जनवरी का, उस दिन लागू किया गया 2 महीने के बाद। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी इसी अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 में दी गई थी। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी का भी इसी अधिवेशन में गठन किया गया था। हम अब आते हैं कराची अधिवेशन की तरफ जो 1931 ईस्वी में हुई थी और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई थी, लेकिन इसका प्रारूप जो था, जो मूल अधिकारों का जो प्रारूप था, उसे तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी इरविन समझौता बेहद इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, या जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी जो है 1931 में चर्चा किया गया था। चरखे के चिन्ह के साथ सफ़ेद और हरे रंग के नए राष्ट्रीय ध्वज का भी निर्णय लिया गया था कि अब से हमारे भारत का जो ध्वज होगा वो बीच में चरखा होगा, सफ़ेद और हरे रंग का होगा। और गांधी जी ने नारा दिया था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये कई बार पूछा भी जाता है कि ये किसने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये स्वयं गांधी जी ने कहा था। अब वापस से हम आते हैं कलकत्ता अधिवेशन की तरफ। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनाई गई थी नलिनी सेन गुप्ता। ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी और हरिजन सेवक संघ और हरिजन पत्रिका गांधी जी द्वारा निकाला जो गया था, इसी अधिवेशन से इस सब की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं बम्बई अधिवेशन जो 1934 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी इसी अधिवेशन में स्थापना की गई थी। निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्वमताधिकार की व्यवस्था की गई थी। अब आते हैं फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था 1937 में, जिसके अध्यक्ष वापस से बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ये भी कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। तो फैजपुर अधिवेशन जो बंगाल में है और ये गांव में था। ये पहली बार क्या हुआ था, गांव में। इससे पहले जहाँ भी हुआ था शहरों में हुआ था। और यहाँ 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। अब आते हैं बेहद इम्पोर्टेंट हरिपुरा अधिवेशन की ओर जो हुआ था 1938 ईस्वी। बहुत इम्पोर्टेंट हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। अब 15 सदस्यों की राष्ट्रीय योजना समिति यहीं बनाई गई थी। हरिपुरा अधिवेशन में 15 लोगों की राष्ट्रीय योजना समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और जो झंडा गीत था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, उसको यहाँ स्वीकार कर लिया गया कि यही हमारा झंडा गीत होगा। राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अंचल बोर्ड बनाया गया और राजवाड़ों को भी पहली बार कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अब आते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हरिपुरा और त्रिपुरी 1939 अध्यक्ष फिर से बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। अब कई बार पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी कहाँ है, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान हुआ था
कि किनको अध्यक्ष बनाया जाए, तो इसके लिए पहली बार मतदान हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया और इनके बीच जो चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया, जिससे आहत होकर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। एस.सी. बोस ने इसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपना एक अलग ही दल का गठन किया जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था। इसके भी अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप पारित किया, क्योंकि कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था इस अधिवेशन से पहले और कांग्रेस के जितने नेता थे सभी को बंदी बना दिया गया था। तो मौलाना आज़ाद ने इसकी कमान संभाली थी। अब आते हैं 1941 से 45 ईस्वी तक। अब इस बीच चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए मौलाना आज़ाद जो है सबसे लंबे समय तक के लिए अध्यक्ष बने रहे थे। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे जो सबसे लंबे समय तक रहे, तो 1941 से 45 तक मौलाना आज़ाद रहे थे। अब आते हैं मेरठ अधिवेशन जो 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जे.बी. कृपलानी, चूँकि नेहरू जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और इसी में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, चूँकि अभी हम कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा रहे हैं, इसलिए अगस्त प्रस्ताव वगैरह के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह और जनरल शाहनवाज खान ने इस अधिवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफ़ा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वापस से अध्यक्ष बना लिया गया था। और ये सब घटना कब का? अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि आज़ादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी ही थे। उन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अब आते हैं आखिरी अधिवेशन जो इस समय का हुआ था 1948 जयपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अंग्रेजी पत्रिका जो जन्मभूमि है उसके ये संपादक थे। ये स्वतंत्रता के बाद का प्रथम अधिवेशन था और अधिवेशन की कार्यवाही वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ शुरू की गई और कांग्रेस का इतिहास पुस्तक की रचना की गई। तो आज के क्लास में ये कांग्रेस का जो जितना अधिवेशन था, ये जो अलग अलग भाग 1, 2, 3, 4 करके हमने इसको बताया है आप लोगों को। तो इसमें से ज़्यादातर जो भी पॉइंट बताए गए हैं वो बीपीएससी की अभी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ टीचर बहाली के लिए बल्कि बीपीएससी के किसी भी परीक्षा के लिए, एसएससी, बीपीएससी जो भी है, इस सब की परीक्षा के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।